आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्माज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सिंथेटिक अप्रोच रडार सैटेलाइट को अगले महीने तक लॉन्च करेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई तक केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होगी ताकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। इससे पहले सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, हवाई संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती और नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कल संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल श्री घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में से 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे आतंकियों के नाम शामिल हैं, जो कंधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की संकल्पना आतंकियों ने उन्हें संरक्षण देने वालों और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, Our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. हवाई संचालन महानिदेशक एयर मार्शल ए के भारती ने बताया कि लक्ष्यों का चयन सावधानी पूर्वक किया गया था और वायुसेना को बहावलपुर और मुरीद के प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने का लक्ष्य दिया गया था। उन्होंने बताया कि लक्ष्यों के लिए योजना इस प्रकार बनाई गई जिससे अन्य क्षति से बचा जा सके। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना उत्तरी अरब सागर में निर्णायक स्थिति में है और समुद्र तथा जमीन पर कराची सहित चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की तैनाती के कारण पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना की इकाइयां रक्षात्मक मुद्रा में रहने के लिए मजबूर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कल कहा कि नासा इसरो सिंथेटिक अप्रोच रडार सैटेलाइट को अगले महीने तक लॉन्च किया जा सकता है। अगरतला के इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रडार सैटेलाइट में 2 प्रमुख पेलोड हैं और इसमें माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी है। श्री नारायणन ने कहा कि एक पेलोड अमेरिका ने बनाया है जबकि दूसरा भारत ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान घोषणा की थी कि भारत G20 उपग्रह बनाएगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि G20 उपग्रह का 50% पेलोड भारत का होगा और शेष पेलोड अन्य देशों से आएगा। उपग्रह को भारत के अपने प्रक्षेपण यान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा। उपग्रह द्वारा एकत्र किए गए डेटा को G20 देशों के साथ साझा किया जाएगा। उपग्रह का कार्य जलवायु संबंधी गतिविधियों का अध्ययन करना होगा। भारत के आगामी मिशनों और प्रक्षेपण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 18 मई को PSLV द्वारा RSSat और C-band सिंथेटिक रडार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगले महीने गगनयात्री को कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, थाईलैंड, तिब्बत, कोरिया, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के बौद्धों और हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है।
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में भी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कई कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे किसी भी अज्ञात विस्फोटक सामग्री को न छुएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में NDMA ने कहा कि ये विस्फोटक सामग्री खतरनाक हो सकती है और लोगों को गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। NDMA ने कहा कि अगर लोगों को कोई अज्ञात सामग्री मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले इस मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से अधिक 105% होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और बिहार उत्तर पूर्वी राज्यों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने रेलवे सिग्नलिंग में नई तकनीक की शुरुआत की है। भोपाल मंडल के अंतर्गत आने वाले निशातपुरा यार्ड में देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर आधारित सिग्नल प्रणाली को शुरू किया गया है। ये नई तकनीक अब पुराने भारी भरकम तारों से चलने वाली प्रणाली की जगह ले रही है। इसके तहत अब सिग्नल सीधे कंट्रोल रूम से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए संचालित होंगे। पहले रेलवे सिग्नलिंग में बड़ी मात्रा में वायरिंग और मैनुअल हस्तक्षेप की जरूरत होती थी। इस नई प्रणाली में सिग्नल पोस्ट पर लैंप आउटपुट मॉड्यूल नामक उपकरण लगाया गया है जो सीधे कंट्रोल रूम से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जुड़ा होता है। अब सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए भारी वायरिंग की जरूरत नहीं होगी। हर सिग्नल को अब तेज, सुरक्षित और रियल टाइम कंट्रोल मिलेगा जिससे संचालन अधिक विश्वसनीय होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय द्वारा सदियों से संरक्षित खान पान, लोक कलाएं, शिल्प, वस्त्र, आभूषण, उपकरण और चिकित्सा पद्धतियां सभी हमारी अनमोल धरोहर हैं। हमारी लोक संस्कृति का संरक्षण और प्रोत्साहन समाज का दायित्व है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय की सतत आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित मौलिक स्वाभाविक कला, शिल्प और संस्कृति की सृजनशीलता को निखार कर व्यावसायिक बनाने के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारे राज्य का युवा सक्षम, योग्य और आत्मनिर्भर बने, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि रोजगार और स्वरोजगार देकर स्वावलंबी समाज और स्वावलंबी प्रदेश बनाया जाए। इस दिशा में हम तेजी से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वे परंपरागत दुग्ध पालन का क्षेत्र हो या आधुनिक IT का क्षेत्र। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रेसिडेंसी कोठी परिसर इंदौर में कल गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने छतरपुर में ई-रिक्शा चालकों के साथ संवाद किया और उनके कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। धार में कल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आजाद विचार मंच के युवाओं ने भारत माता की आरती का आयोजन किया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आगरमालवा द्वारा श्री आदि गुरु शंकराचार्य जयंती पखवाड़ा अंतर्गत व्याख्यान माला का आयोजन नेहरू कॉलेज में किया। रायसेन जिला अस्पताल में 16 करोड़ की लागत से 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य की सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निरीक्षण किया। भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा धरती आबा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें छतरपुर सहित प्रदेश के 51 जिलों का चयन किया गया। कार्यक्रम के तहत 18 विभागों एवं मंत्रालयों की 25 योजनाओं गतिविधियों का 100% सैचुरेशन किया जाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर DGMO के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सिंथेटिक अप्रोच रडार सैटेलाइट को अगले महीने तक लॉन्च करेगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई तक केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।